जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक दोस्तों आप सभी मित्रों को टोटल 4 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएं, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा, 5 होगा। दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों हर प्रैक्टिस सेट में दोस्तों आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। और जो प्रश्न दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से लगाइए, हर प्रश्न को अच्छे से लगाइए, अच्छे से उसकी दोस्तों प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ का जो मैंने दोस्तों कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करा दिया, यदि आपने अभी तक नहीं देखा है या किसी टॉपिक में आपको डाउट है, देखना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप जाएंगे उस पर क्लिक करेंगे तो आप डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का कंप्लीट सिलेबस देख पाएंगे, और इस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप प्रैक्टिस सेट भी देखना चाहते हैं कि सर इसके पहले आपने जो 4 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं उनको सर हम कैसे देख पाएंगे, तो दोस्तों उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई दी है जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2024, इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे वहां से भी दोस्तों आप सभी मित्रों को जो क्या होंगे, जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए वो आसानी से देखने के लिए मिल जाएंगे, और सभी प्रैक्टिस का सेट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के प्रैक्टिस सेट का दोस्तों पहला प्रश्न क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। आपसे कहता है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न, ध्यान से समझिए। कैसे करेंगे दोस्तों, आपसे कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या, एक शंकु है जिसके आधार की त्रिज्या दोस्तों आपको 3.5 सेंटीमीटर दे रखी तथा उसकी ऊंचाई दोस्तों आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी। तो आपसे कह रहा है शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। बनाना भी चाहें दोस्तों बना भी सकते हैं, चाहे तो आप चित्र के माध्यम से भी लगा सकते हैं, और ये चित्र के माध्यम से नहीं तो डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। देखिए ये शंकु हो गया, ये दोस्तों इसका आधार हो गया, ये दोस्तों आपको आधार की त्रिज्या, ये दोस्तों आपको 3.5 दे रखा, 3.5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। ठीक है, और दोस्तों यह शंकु की ऊंचाई हो गई यहां से यहां तक, ये दोस्तों आपको 12 सेंटीमीटर दे रखी यहां से यहां तक। ठीक है, तो आपसे कह रहा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, इसका वॉल्यूम मतलब कितना होगा, वक्र पृष्ठ क्या होगा, वो 2 चीजें हमें ज्ञात करनी है। दोस्तों ध्यान समझिए क्या दिया है उसको लिख लेते हैं। चित्र बनाना चाहे तो बना लीजिए, नहीं बनाएंगे डायरेक्ट लगा दें, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो देखिए दोस्तों क्या दिया है, दिया है क्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या रेडियस इसलिए स्मॉल r से लिखते हैं 3.5 सेंटीमीटर। बहुत ध्यान से समझते रहिए हर लाइन को। उसके बाद दोस्तों शंकु की ऊंचाई दे रखी है, तो शंकु की ऊंचाई, तो ऊंचाई हाइट होती है इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, स्मॉल s से लिख लेंगे। h बराबर दोस्तों 12 सेंटीमीटर हो गया। 2 चीजें हमें फाइंड करनी है,
शंकु का आयतन तथा शंकु का वक्र प्रस्थ। देखिए मैं दोनों फार्मूले आपको बता दे रहा हूं। शंकु का दोस्तों जो आयतन होता है 1/3 पाई आर क्या होता है स्क्वायर एच होता है, ठीक है। और पाई आर एल इसका वक्र, पाई आर एल वक्र प्रस्थ होता है। देखिए आर भी पता है एच भी पता है, आर भी पता है और एच भी पता, तो आयतन तो दोस्तों निकाल सकते हैं, पर वक्र पृष्ठ के लिए पाई आर एल चाहिए। एल हमें नहीं पता है तो एल दोस्तों निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे ध्यान से समझिएगा। एक मिनट ध्यान से देखिएगा, इतनी बात क्लियर हो गई। तो यानी कि इन दो फार्मूले से दोस्तों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से हम क्या निकाल लेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे, और दूसरे से दोस्तों वक्र पृष्ठ का पाई आर एल। तो एल यदि हमें पता चल जाए तो वक्र पृष्ठ भी निकल आएगा। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, आयतन निकाल लेते हैं, फिर वक्र पृष्ठ की दोस्तों चर्चा करते हैं। तो ध्यान समझिएगा, शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए। अच्छा जो देखिए 3.5 है, इसको यदि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.5 अपान में 1 लिख ले, पॉइंट डाले 0 बढ़ा ले, 5 किससे काटे 5 से 5 7 35 5 10 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। मैंने ऐसा इसलिए किया जिससे थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए। वैसे 3.5 भी इसमें रखेंगे तब भी दोस्तों आपका प्रश्न हो जाएगा, पर यदि आप 7/2 रखेंगे थोड़ा आसान हो जाए। कैसे, देखिए 1/3 दोस्तों हमारे पास ऐसे ही रहेगा। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 होती है, उसको रख लेते हैं। और आर की वैल्यू दोस्तों कितना 7/2, तो इंटू 7/2 का दोस्तों क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इंटू और एच कितना आपका 12 हो गया। ध्यान समझिए, आप दोस्तों बहुत ध्यान से देखिएगा। एक लाइन और लिखते हैं फिर कटिंग पिटिंग करते हैं। 1/3 इंटू कितना 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 गुणे 12 होगा। ठीक है भाई, 7/2 का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर 49 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, 4 एकम 4, 4 3 12, 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो गया। क्लियर हो गया, 7 एकम 7, 7 7 49 हो गया। ठीक है, अब क्या बचा से दोस्तों 22 और 7 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 1 15, क्या है 154 क्या होगा सेंटीमीटर, इसलिए घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। तो क्या लिखेंगे, अतः शंकु का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन आयतन, देखिए ये दोस्तों आपका आयतन आ चुका 154 घन सेंटीमीटर। इसको नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम वक्र पृष्ठ की ओर चलेंगे। वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, मैंने अभी बताया कि वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल होता है, तो इसके लिए एल चाहिए दोस्तों। एल जो होती है शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। क्या होती है तिर्यक ऊंचाई, ये यहां से लगाकर यहां तक। अब ध्यान समझिएगा, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है। यदि हम शंकु को ही ले लें तो ध्यान समझिएगा, यदि इसका नाम देते ये ओ हो गया, ये दोस्तों हमारा क्या होगा, ये ए बी हो गया और ये बिंदु सी हो गया। तो ध्यान समझिएगा, ओ बी सी एक समकोण त्रिभुज बनना है कि नहीं बनना, ओ बी सी समकोण त्रिभुज है कि नहीं है कि नहीं। तो देखिए समकोण त्रिभुज है तो इसका क्या होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा, कर्ण होता है। तो क्या ये एल निकाल लेंगे। एल क्या होता है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो निकालेंगे सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और शंकु की तिर्यक ऊंचाई को दोस्तों हम एल से डिनोट करते हैं। ऊंचाई क्या होगा, देखिए देखना चाहें तो यहां से क्या होता है एल स्क्वायर बराबर कितना अंडर रूट क्या लगे एल स्क्वायर डायरेक्ट लिखिए। एल स्क्वायर बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है भाई, पाइथागोरस प्रमेय लगेगी नहीं लगेगी इसमें, यदि लगाना चाहें तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। यदि हम चित्र से लगाना चाहें, फिगर बना के लगाना चाहें तो ध्यान समझिए, इसका नाम भी देना चाहे तो लिख सकते हैं। क्या इन समकोण त्रिभुज कौन सा COB में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लिखना चाहे तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा, एल स्क्वायर बराबर एच दोस्तों हमारा कितना है यहाँ पर 12 का स्क्वायर प्लस आर दोस्तों हमारा कितना 3.5 का स्क्वायर। अच्छा 3.5 की जगह पर यदि हम क्या कर सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं।
7/2 का स्क्वायर हो जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ध्यान समझिएगा, एल स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर 144 हो गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49 और बटे 4 हो गया। ठीक है, 49 बटे 4 हो गया। अब यहां से एल बराबर निकालते हैं, क्योंकि हमें एल की वैल्यू चाहिए ना, पाई आर एल होता है, तो मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूं। ध्यान समझिए, इधर सॉल्व कर रहा हूं। अब एल बराबर, पहले एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ एलसीएम ले लें, एल स्क्वायर की बात कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे दोस्तों कितना, 4 एलसीएम आ जाएगा नीचे, तो ऊपर कितना 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16 हो गया जाके, और 4 चक्कू 16 एक 17 हो गया जाके, और 4 एकम 4 एक 5, 576, और इधर दोस्तों कितना होगा प्लस का 49, ये आ जाके ऐड कर लीजिए। एल स्क्वायर बराबर देखिए 9 6 15 हो गया जाके, ठीक है, 7 4 11 1 12 हो गया, 625 एल स्क्वायर बराबर 625 बटे 4, यानी कि दोस्तों इधर लिख रहा हूँ एल बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट 625 बटे 4। अब देखिए अंडर रूट लग गया तो 625 का 25 बाहर आ जाएगा और 4 का बाहर 2 आ गया। यानी दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे तो थोड़ा खिचड़ी बनना है भैया, ध्यान देख लीजिएगा कैसे क्या करना है, जगह कम है। एल बराबर दोस्तों यहाँ से कितना आ जाएगा, पहले आपको ये पूरा नोट करना है, उसके बाद दोस्तों ये नोट करना है, इसके बाद यहाँ से एल बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये शंकु की त्रिज्या को चाहिए आ गई 12.5 सेंटीमीटर आ गई। भाई इसको काटोगे 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 दूना 4 2 पंचे 10, यही तो आएगा। अब ध्यान समझिएगा, एल तो पता चल गया, लगा लिया फार्मूला, शंकु यहाँ लगा छोटे छोटा, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर क्या पाई आर एल, वैल्यू पुट कर देते हैं। ध्यान समझिए वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू दोस्तों कितने 22/7 हो गई, आर की वैल्यू दोस्तों कितनी आपके पास है 7/2 हो गई, इंटू कितना 12.5 हो गया। देखिए काट लीजिए, 7 एकम 7 7 एकम 7 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 2 हो गया, 2 एकम 11 हो गया, 11 की मल्टीप्लाई 12.5 से कर लीजिए, तो क्या करेंगे 11 पंचे 60 हो गया, हासिल आए 6 और 11 दूनी 22 और 6 28, हासिल आए 2 और कितना 11 एकम 11 2 13, 138 क्या वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो दोस्तों यहाँ लिख लीजिएगा, थोड़ा जगह की कमी है यहाँ पर, क्या लिखिएगा, अतः शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर 138 वर्ग सेंटीमीटर ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। तो ये दोस्तों हमारा प्रश्न हो चुका है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए फटाफट। यहाँ एक बार देखिएगा, यहाँ मल्टीप्लाई 12 नहीं है 11 है ना, थोड़ा सा देखिए यहाँ पे देखिए 11 पचे 55 होता है, हासिल आए 5 और 11 दूनी 22 5 27, हाँ 11 दूनी 22 5 27, हासिल आए 2 और 11 एकम 11 2 13, ये 137.5 आएगा। सॉरी सही कर लीजिएगा, मैंने यहाँ 12 का टेबल लगा लिया, 11 लिखा है दोस्तों, 11 लिखा, तो 137.5 वर्ग सेंटीमीटर आएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न दोस्तों होमवर्क के लिए देता हूँ। अगला सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, आपसे कह रहा है एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन तथा वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे ही करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ऐसे प्रश्न लगाने के लिए आपको जो शंकु का आयतन ये पता होना चाहिए कि आयतन होता क्या, उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, और शंकु का वक्र पृष्ठ पता होना चाहिए, तब दोस्तों लगा लेंगे। आयतन निकालेंगे डायरेक्ट, सिर्फ आपको डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी थी, क्योंकि आर की वैल्यू पता थी, एच की वैल्यू पता थी, पर वक्र प्रश्न निकालने के लिए आपको एन निकालना पड़ा। एल कैसे निकाला मैंने आपको बता दिया, पाइथागोरस प्रमेय से निकाला। चलिए दोस्तों अब दोस्तों सेकंड प्रश्न की चर्चा करते हैं। सेकंड तो हो ही चुका ना, अब थर्ड की बात चर्चा करेंगे।
दोस्तों यदि हमारी कही हुई बात आपको अच्छे से समझ में आ रही है तो दोस्तों वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों संख्या बढ़ाने का प्रयास जरूर करिए, जितनी ज़्यादा संख्या होगी उतना ज़्यादा दोस्तों सीखने और सिखाने में मज़ा आने वाला है। इसलिए आप सभी मित्र संख्या दोस्तों जरूर बढ़ाइएगा, ठीक है। अगला थर्ड नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, देखिएगा थर्ड भी दोस्तों अच्छा प्रश्न है। कह रहा है यदि 4 5 6 8 तथा x का समांतर माध्य अर्थमेटिकल मीन समांतर माध्य मीन ज्ञात करना। आपको समांतर माध्य ज्ञात करना, अर्थमेटिकल में तो समांतर माध्य होता, समांतर श्रेणी होता ना, आपको माध्य मीन ज्ञात करना है। तो यदि 4 5 6 8 तथा x का समांतर माध्य आपसे कह रहा है 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। आसान प्रश्न है और अच्छा है। देखिए कैसे करेंगे भैया। समांतर माध्य, हाँ अर्थमेटिकल मीन, ठीक। यदि 4 5 6 8 तथा x का समांतर माध्य 6 है, यानी कि हमें अर्थमेटिकल मीन 6 दे रखा है, ठीक है। अर्थमेटिकल मीन यानी कि मीन हमें 6 दे रखा है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मैंने ऐसे भी प्रश्न आपको कराए, जब क्लास कराई थी तो उसमें मैंने दोस्तों आपको बताया भी था। आप ध्यान समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों समांतर माध्य दिया है, दिया क्या है, दिया है गिवन है दोस्तों हमें समांतर माध्य अर्थमेटिकल मीन 6 हो गया, ठीक है। समांतर माध्य का दोस्तों ज्ञात क्या करना, हमें x की वैल्यू चाहिए। x देखिए समांतर माध्य दोस्तों जब निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। समांतर माध्य बराबर दोस्तों जो होता है पदों की संख्या बटे पदों का योगफल। पदों की संख्या जो होती है उनका योग कर दे। ध्यान सुनिएगा, समांतर माध्य का पदों की संख्या जो है, जो समांतर माध्य निकालेंगे जितने भी पद दे रखे उनको योग कर दे, उनका योग कर दे। जितने भी पद देखे पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ये होता है। तो कितने पद दोस्तों हमारे पास 4 है 5 है 6 है 8 है, इनको सभी को जोड़कर और जितने होंगे उनको उससे डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान समझिए 4 + 5 + 6 + 8 + x और बटे क्या किया, 4 + 5 + 6 + 8 और +x कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। जितने पद होंगे उससे डिवाइड कर देंगे। तो समांतर मान दोस्तों आपको 6 दे रखा, 6 = इनको सबको ऐड कर सकते हैं। तो 4 5 9 होता है, कितना होता है 4 और 5 9 6 15 और 15 और 8 23 होता है, यानी कि 23 + x/5 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 छक्का 30 बराबर 23 + x। ये समझिए 6 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 6 पंचे 30 हो गया, अपान में 1 की मल्टीप्लाई तो 23 हो गया। आप क्या करेंगे, 23 को उठा के इधर ले आए तो 30 - 23 बराबर x, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना होगा 27। 30 में से 23 जाएगा तो 7 बचेगा, आता है x बराबर 7। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगला 4th नंबर कराए, यदि 6 9
11 18 5 6 9 11 18 5 तथा x का समांतर माध्य 8 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे किया है वैसे करिएगा। इसका भी उत्तर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना। चलिए नोट करते रहिए फटाफट। अगला देखिएगा, प्लस संख्या दोस्तों 5। फिफ्थ नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है आपसे ये भी अच्छा प्रश्न है। कह रहा है 34x माइनस का 22x³ माइनस का 12x⁴ माइनस का 10x² माइनस का 75। क्या 34x माइनस का 22x³ माइनस का 12x⁴ माइनस का 10x² माइनस 75 में 3x + 7 से भाग दीजिए। में 3x + 7 से भाग दीजिए, भाग दीजिए 3x 7 से भाग दीजिए। अब ध्यान समझिए कैसे करिए। आज से कह रहा है कह रहा है 34x माइनस का 22x³ माइनस का 12x⁴ माइनस का 10x² माइनस 75 में 3x + 7 से भाग देना है। दोस्तों भाग देने के लिए जितने भी दोस्तों यहाँ पे आपको पद दे रखे हैं 1 2 3 4 5 अलग अलग टर्म दोस्तों दे रखे हैं, इन सभी को दोस्तों अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित कर लेंगे। घातों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, यानी घातों को घटते हुए क्रम में लिखेंगे। ध्यान समझिएगा। तो घातों को अवरोही क्रम में लिखने पर 34x माइनस 22x³ माइनस का माइनस 75 को 75 को घातों का अवरोही क्रम घातों का अवरोही क्रम क्या 34x 22x³ माइनस का 12x⁴ माइनस 10x² माइनस 75 को घातों का अवरोही क्रम लिखेंगे। दोस्तों क्या होगा, ध्यान समझिएगा। अवरोही क्रम इसका क्या होगा? सबसे पहले दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी घात तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 12x⁴ हो गया। फिर देखिए माइनस का 22x⁴ हो गया, माइनस का कितना 10x² हो गया, और प्लस का 34x हो गया, और माइनस का 75 होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसी को दोस्तों क्या करेंगे 3x + 7 से माइनस का ठीक भाग कर दें। अब ध्यान समझिए कैसे करेंगे भाग। मैंने आपको सिखा रखी है, फिर भी यदि किसी को नहीं आता है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको पहला पद देखना होगा, पहला टर्म देखना है, या कितना माइनस का 12x⁴ लिखना है। तो ये तो फिक्स हो गया। यदि ये प्लस का टर्म है तो यहाँ प्लस का लगाएंगे, यदि माइनस का है तो यहाँ माइनस लगाएंगे। इधर भी ध्यान रखना है, इसको भी देखना रहेगा। अब देखिए यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का, इसलिए दोस्तों माइनस लगा लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पहले पर जो 3x में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये वाला टर्म सेम टू सेम आ जाए। तो देखिए इसको 4 से यदि मल्टीप्लाई करें तो 4 यहाँ 12 होता है, और x की पावर यहाँ कितने 1, यहाँ 4 तो यानी कि 4x की पावर यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3x को। सिर्फ पहले पद पर नजर रखनी है, और पहले पद के उतना ही लाना, जितना पहला पद है उतना ही लाना। हमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करना है,
तो मैंने इसको 4x की पावर 3 से मल्टीप्लाई किया तो देखो 3 की मल्टीप्लाई पहले माइनस है, यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हो गया, और 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 4 3 या 12 हो गया, x की पावर 1 यहाँ, x की पावर 3 वहाँ, x की पावर 4, चूंकि आधार समान होते हैं घाते हमारी क्या होती है जुड़ जाती है। अब ध्यान समझिएगा, इसके बाद दोस्तों क्या करेंगे हम, ये आ गया, तो इसके बाद देखिए प्लस और माइनस माइनस हो गया, प्लस और माइनस माइनस हो गया, 7 चौक 28, 28 x की पावर 3 हो गया, 7 चौक 28 x की पावर 3, इतनी बात क्लियर होगी। क्या किया, माइनस प्लस माइनस लिख लिया, 4 3 12 x की पावर 4 हो गया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे किया तो 7 चौक 28 हो गया और x की पावर 3 हो गया। अब देखिए इसको घटाना होता है जैसे साइन बदल जाते हैं, ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो ये दोस्तों हमारा कट जाएगा पहला टर्म। अब हमारे पास बचा गया माइनस का 22x क्यूब और प्लस का 28x क्यूब, तो क्या बचेगा, प्लस का 6x क्यूब, क्योंकि प्लस की डिजिट बड़ी है इसलिए 6 हो गया। अब अगली 10x स्क्वायर नोट कर लेंगे। अब दोस्तों हमारा प्राथमिकता क्या है, इस पद को गायब करना, काटना है, तो हमें 3x में ऐसा मल्टीप्लाई करें 6x क्यूब आ जाए, तो देखिए 3 में किससे मल्टीप्लाई करें, 6 आ जाएगा, तो आप जानते हैं प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करें, पर x क्यूब लाना है, यहाँ x ऑलरेडी से इसलिए x स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, प्लस 2 3 6 यानी 6x क्यूब हो गया, और प्लस 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 ही रहेगा, कितना 7 दूनी 14, 14x स्क्वायर हो गया। इतनी बात क्लियर होगी। यहाँ भी साइन बदलेंगे, चूंकि घटाना होता है तो ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए माइनस का 10 की पावर, माइनस का 10x स्क्वायर है, माइनस का 14x स्क्वायर है, यानी कितना, माइनस का 24x स्क्वायर हो गया, और प्लस का 34x हमारे पास ऑलरेडी से। अब दोस्तों इसको मैंने नोट किया, अब इसको काटना है, तो दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करें इसमें, तो 3 रहेगा, कितना 24 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई किया 24 हो जाएगा, तो 8 3 24, तो उसके आगे यही लिखना प्लस का कि माइनस का, माइनस का लाना है, तो 8x से मल्टीप्लाई कर दें। जब माइनस के 8x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए माइनस का 8 3 24 हो जाएगा, और x की पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि x की पावर 1 यहाँ 1 यहाँ, और प्लस माइनस माइनस का कितना हो जाएगा, 8 7 56 और x हो जाएगा 8 7 56। अब देखिए ये माइनस की जगह प्लस हो गया, माइनस की जगह प्लस हो गया। अब ध्यान समझिएगा, ये वाला दोस्तों हमारा कैंसिल हो गया, तो इधर क्या हो जाएगा कि प्लस का 34x प्लस का 56x है, ऐड कर लीजिए, 6 4 10 हो गया हमारा, और 5 3 8 90x हो गया, और इधर दोस्तों माइनस का 75 बता जाके, माइनस का 75 बचा जाके। अब दोस्तों ध्यान समझिएगा, अब हमें करना क्या है, अब हमें पहला पद कितना 90x लाना है, यानी 3 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 90 बन जाए, जाहिर सी बात 30 से मल्टीप्लाई करें, तो प्लस का 30, इसके आगे यहाँ दिखेगा नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख देना प्लस का 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 30 3 90 हो गया, तो 30 3 90 हो गया, और x तो ही है, और प्लस और प्लस प्लस ही रहेगा, और 3 7 7 3 7 210 हो गया। आप सीने बदल लीजिए, ये माइनस का ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। अब देखिए दोनों माइनस के हो गए, जुड़ जाएंगे, 5 हो गया, और 7 1 8 होगा, 285, ये हमारा शेष आ गया, या शेष फल लिख सकते हैं, बस एक इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो इस तरीके से दोस्तों भाग करते हैं। यदि ये घाते अवरोही क्रम में व्यवस्थित हैं तो आपको ये लाइन नहीं लिखनी पड़ेंगे, डायरेक्ट भाग कर देंगे। यदि व्यवस्थित नहीं है तो आपको लिखकर तब भाग करना होगा। चलिए नोट कर लीजिए। अगला देखिएगा, प्रश्न संख्या 206। यदि इसमें कहीं डाउट हो तो दोबारा देख लीजिएगा। सिक्स नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 15x की पावर 3 माइनस का 20x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस का 12 में 3x माइनस 6 से भाग दीजिए। 15x क्यूब माइनस का 20x स्क्वायर प्लस का 13x माइनस 12 में 3x माइनस 6 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग में 3x माइनस 6 से भाग देकर भागफल तथा शेषफल। देखिए पिछले प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं पूछा था, पर यहां पूछ रहा है भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल
ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यदि इस टाइप का प्रश्न होगा तो आपको करना तो भाग ही है। भाग करने के बाद देखिए शेषफल तो मैंने लिख ही दिया है, और भागफल दोस्तों ये जब भाग करोगे तो जो इधर आएगा वो हमारा भागफल लिख देना, नीचे लिखना भागफल बराबर ये आ गया और शेषफल बराबर ये आ गया, तब आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं उनको बहुत अच्छे से लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। जो मैंने प्रश्न पूछे हैं उनके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, वीडियो को अपने अपने स्तर से दोस्तों जरूर शेयर करते रहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो आप अपने यूट्यूब चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप सभी मित्र स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।